छोटे मोटे गिरिजा में एक गोटा ज्योति चमके रे। छोटे मोटे गिरिजा में एक गोटा ज्योति चमके रे। प्रभु के डेरा है छोटे कन संग के रे। प्रभु के डेरा है छोटे कन संग के रे। वही भाई बहन भेंट करके जा प्रभु के रे। वही भाई बहन भेंट करके जा प्रभु के रे। प्रभु के डेरा है छोटे कन संग के रे। प्रभु के डेरा है छोटे कन संग के रे। प्रभु यीशु ईश्वर अमर लगिन हाजिर हुए प्रभु यीशु ईश्वर अमर लगिन हाजिर हुए प्रभु के दया ओहे हमर लगिन दिनों राती। प्रभु के माया ओहे हमर लगिन दिनों राती। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आगमन काल का तीसरा रविवार है। आज के दिन कलीसिया हमें आमंत्रित करती है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर धारण पर मनन चिंतन करते हुए आनंदित हों। प्रतिज्ञात मसीह का आगमन हमारे लिए आनंद का कारण होगा। यूहन्ना ने उनके आगमन की घोषणा की और लोगों को आमंत्रित किया कि वे पश्चाताप करते हुए उनकी प्रतीक्षा करें। इस मिस्सा में हम भी प्रभु के आगमन की याद करके आनंद मनाएं, उनकी प्रतीक्षा करें और पश्चाताप करते हुए अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करें। इस टेलीकास्ट मिस्सा को हम संत विंसेंट पलोटी चर्च कुड़ू में अर्पित कर रहे हैं। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। मन दया ननायो
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तुझे ज्ञात है कि तेरे विश्वासी गण ख्रिस्त के जन्म दिवस की प्रतीक्षा सरगर्मी से कर रहे हैं। ऐसी कृपा दे कि हम महान मुक्ति का आनंद प्राप्त कर सके और इसे प्रार्थना तथा बलिदान द्वारा उल्लासपूर्वक प्रकट करें। हमारी यह प्रार्थना है अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्याएं 1 से 2 और 10 से 11। पाठ का मूल विषय है, मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठूँगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूं। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 16 से 24 तक। पाठ का मूल विषय है आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन निर्दोष पाया जाए। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें और भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करें, किंतु सब कुछ परख लें और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करें। हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाया जाए। ईश्वर यह सब कराएगा, क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया है और वह सत्य प्रतिज्ञा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मुझे भेजा है गरीबों को, अपना दुखियों को, अपना सुनाने को सुसमाचार, सुसमाचार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संध्योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईश्वर का भेजा हुआ योगन नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को योहन के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, तब आप कौन हैं? क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूँ। क्या आप नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा है, हम उन्हें
कौन सा उत्तर दें। आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूँ, जैसा कि इसायास नबी ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज़, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने उससे पूछा, यदि आप न तो मसीह है, न एलियस और न वह नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाला है, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। यह सब यरदन के पार बेतनिया में घटित हुआ, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आगमन का तीसरा रविवार है और हमारी कलीसिया हमें प्रभु में प्रसन्न रहने और आनंद मनाने के लिए आमंत्रित करती है। इस विषय वस्तु को आज का प्रवेश भजन प्रकट करते हुए कहता है, आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहिए। मैं फिर कहता हूँ, प्रसन्न रहिए, तब लोग आपकी सौम्यता जान जाएंगे, प्रभु निकट है। आज के तीनों पाठ इसी विषय वस्तु की ओर इंगित करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए सच्चा आनंद और उल्लास और सच्ची शांति ला सकती है? आनंद और उल्लास और सुख शांति अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो छिछले, सतही और क्षणभंगुर हैं, और कुछ ऐसे हैं जो गहरे हैं, हृदय स्पर्शी हैं और चिरस्थायी होते हैं। ये ईश्वर से ही प्राप्त हो सकते हैं। कोविड-19 की महामारी के कारण असंख्य लोग दुख और भय के शिकार हो गए हैं। बहुत लोग संक्रमित, बीमार, बेरोजगार, बेघर हो गए हैं। बहुत से परिवार आर्थिक अपर्याप्तता के कारण व्याकुल हैं। ऐसी हालत में हम ईश्वर से ही सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु ने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। आगमन हमें याद दिलाता है कि हमारी सभी समस्याओं का आनंदमय उत्तर ईश्वर में निहित है। सच्चा आनंद और सच्ची शांति केवल और केवल ईश्वर में ही मिल सकते हैं। क्रिसमस के अवकाश के दरमियान अन्य धर्म के लोग छुट्टी मनाते हैं और यह अच्छी बात है, लेकिन हम मसीही भाई बहन यीशु ख्रिस्त को क्रिसमस का केंद्र बनाकर आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से आनंद और उल्लास का त्यौहार मनाते हैं। यह कितनी सुंदर घटना है। यही हमारे लिए हैप्पी क्रिसमस है। अगर हम इस पुत्र यीशु ख्रिस्त को क्रिसमस से निकालकर आनंद उल्लास और सुख शांति ढूंढेंगे तो हमारी इच्छा मात्र माया रहेगी और हमारी आशा मृग मरीचिका होगी। यह अनंत सत्य है कि ईश्वर ही सच्चे आनंद का एकमात्र और मूल स्रोत है। जो ईश्वर को त्याग देते हैं वे दुख दर्द के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं।
प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठ हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर ही हमारा आनंद है। आज के पहले पाठ में हमने नबी ईसायाह को सुना जो कहता है कि ईश्वर ही हमारे आनंद का स्रोत है। जो आने वाला है वह पवित्र आत्मा से अभिषिक्त है और वह दरिद्रों को सुसमाचार सुनाएगा, दुखियों को ढाढ़स देगा, बंदियों को छुटकारे और कैदियों को मुक्ति का संदेश देगा। इसलिए नबी ईसायाह कहता है, मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह पगड़ी बांधकर और दुल्हा दुल्हन गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता के चादर डाल दी है। प्रिय भाई और बहनों, आगमन याद दिलाता है कि ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें मुक्ति के वस्त्र पहनाए और धार्मिकता की चादर डाल दी है। इसके साथ ही आगमन हम में से प्रत्येक को अपने अंतःकरण की जांच करने को आमंत्रित करती है कि क्या सचमुच मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है? क्या ईश्वर मेरे जीवन का केंद्र है? अगर मेरा उत्तर संतोषजनक नहीं है तो मुझे अपने मन हृदय का यथोचित परिवर्तन करना आवश्यक है। मरियम जब अपनी कुटुंबनी इलिजाबेथ से मिलती है तब वह भजन गाते हुए प्रभु का गुणगान करती है। उसी भजन को आज हम अंतर भजन में गाते हैं। यह भजन भी हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ही हमारे आनंद का स्रोत है। मरियम बोल उठी, मेरा मन प्रभु का गुणगान करता है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा पात्रों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। आगमन हमें याद दिलाता है कि सर्वशक्तिमान ने हम में से प्रत्येक के लिए महान कार्य किए हैं, क्योंकि वही हमारे आनंद और हमारी शांति का मूल स्रोत है। आज का दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया है। इसमें संत पौलुस कहता है, आप लोग प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। हम ख्रिस्तियों की बुलाहट यही है कि हम सदा प्रसन्नचित्त रहें। यह तभी संभव है जब हम ईश्वर पर आशा और भरोसा रखें, और तब हम विकट समय में कई समस्याओं के बावजूद प्रसन्न रह सकते हैं। सुसमाचार में हमने सुना, यूहन्ना बपतिस्ता से पूछा गया कि आप कौन हैं, और उसने कहा, मैं मसीह नहीं हूँ। इसके बाद उसने कहा, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते हो, वह मेरे बाद आने वाला है, मैं उनके जूते का फीता खोलने के भी योग्य नहीं हूँ। यूहन्ना बपतिस्ता जानता था कि स्वयं निरा मनुष्य है, जहाँ की आने वाला मसीह ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर है। वह जानता था कि वह तो निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़ है। वह जानता था कि उसका मिशन था आने वाले मसीह के लिए मार्ग तैयार करना। यूहन्ना बपतिस्ता की नम्रता और दीनता इसमें साफ झलकती है। उसमें लोभ लालच या अहंकार लेश मात्र भी नहीं थे, उसमें महत्वाकांक्षा नहीं थी। निर्जन प्रदेश में रहने और उपवास करने के बावजूद उसके हृदय में शांति संतुष्टि थी, क्योंकि वह ईश्वर पर आशा और भरोसा रखता था। वह हमारे लिए आदर्श है। प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठों से कलीसिया हमें शिक्षा देती है कि सच्चा आनंद और उल्लास
और गहरी शांति और संतुष्टि केवल ईश्वर में प्राप्त होते हैं। जो लोग ईश्वर को छोड़कर सांसारिकता में आनंद को ढूंढते हैं वे भ्रम या मृग मरीचिका के पीछे जाते हैं तथा दुख और पीड़ा पाते हैं। आगमन हमें याद दिलाता है कि सभी समस्याओं का आनंदमय उत्तर ईश्वर में निहित है। जब हमारे प्रभु यीशु ने 10 आज्ञाओं में से प्रथम 3 आज्ञाओं को संक्षेप में कहा कि ईश्वर को सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, तब उसने गहरे और स्थायी आनंद और सुख शांति के लिए एक मंत्र दिया, एक आदेश दिया, एक सलाह दी। हम प्रभु के इस आदेश को मन में रखें और उसे अपने जीवन में कार्यान्वित करें। हम प्रभु को क्रिसमस का केंद्र बनाएं। वही हमारे लिए ईश्वर का मूल्यवान वरदान है, वही नायक है, वही हमें स्थायी आनंद दे सकता है। जिस तरह से मरियम ने प्रभु के जन्म के लिए अपने को तैयार किया, हम भी अपनी अंतरात्मा को तैयार करें। आमीन। धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने प्रभु और मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परम दयालु पिता से प्रार्थना करें कि ख्रिस्त के पावन आगमन द्वारा सुसमाचारी दीनता की कृपा ग्रहण करें तथा पश्चातापी दया और अनंत मुक्ति प्राप्त करें। हर निवेदन के अंत में हम कहेंगे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षकों, पुरोहितों तथा धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें कलीसिया का मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु यीशु द्वारा सहायता प्राप्त हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम दुख तकलीफ तथा अन्य कारणों से परिस्थितियों में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे पिता ईश्वर पर भरोसा करते हुए अपने परिस्थितियों से निजात पा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि आगमन के इस पुण्य काल में अपने जीवन का नवीनीकरण कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व भर के राष्ट्रों और वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे सच्चे न्याय, बंधुत्व, एकता, शांति और प्रेम के सिद्धांतों पर चलें ताकि संपूर्ण विश्व में शांति तथा एकता व्याप्त हो जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें
कि सभी पवित्र परमप्रसाद के परितृत्व होकर सच्चे आनंद का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कुछ क्षण मौन रहकर हम अपनी अपनी आवश्यकताओं को ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हम पर यह अनुग्रह कर कि इस नश्वर संसार में तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के आगमन द्वारा हम अंधकार के मार्ग त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें तथा अंतिम दिन में जब वे हमारा न्याय करने लौटेंगे हम उनके साथ अविनाशी जीवन के लिए जी उठें। उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के
हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति की यह भेंट लगातार तेरे सम्मुख चढ़ाई जाए। हमारी तुझ प्रार्थनाएं और भेंट तुझे पसंद आए। हम में ऐसे कुछ गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सके। हमें तेरी करुणा का ही भरोसा है। यह भेंट अपना उद्देश्य पूरी करे और हमारी मुक्ति का साधन बन जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की। कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। योहन ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव की उल्लास में अगवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। संत सिर मारे को दुर्गतान यीशु सुगर सारा दे। भी दूत संत सिर मारे को दुर्गतान यीशु सुगर सारा दे। पवित्र 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 बिना सिर मरने आबादो। पवित्र 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 बिना सिर मरने आबादो। भी मानव को तेरे को दुर्गतान यीशु सुगर सारा दे। भी मानव को तेरे को दुर्गतान यीशु सुगर सारा दे। पवित्र 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 बिना सिर मरने आबादो। पवित्र 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 बिना सिर मरने आबादो। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। एक साथ। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दृष्टि डाल और उसे और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी ईश्वरिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स टप्पो, सहायक धर्माध्यक्ष गण थियोडोर मस्करेनस और तिलेस्फोर बिलुंग, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपने प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। पवित्र बलि में मिला
ईश्वरिया मेमना पवित्र बलि मेमना ईश्वरिया मेमना पवित्र बलि मेमना दुनिया के पाप दोष धोवेला हमरे के हो शांति देवो दुनिया के पाप दोष धोवेला हमरे के हो शांति देवो। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। या हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। ख्रीस्त का शरीर, ख्रीस्त का शरीर। बसा
हमारे देश और विश्व महामारी से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम अपनी मातृभूमि भारत के लिए दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं और इसे तेरे अनमोल हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे देश से असत्य के अंधकार को हटाकर सत्य के प्रकाश को चमका दे। हमारे संविधान के मूल्यों अर्थात समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का सम्मान हो। विभिन्न धर्म और जाति, संप्रदाय और विचारधारा के लोग घृणा और हिंसा को त्याग कर शांति और एकता में जीवन यापन करें। विधानमंडल सबके कल्याण के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ले। न्यायपालिका सामंजस्य, विवेक और न्याय की संस्था बने। प्रशासन सेवा भाव से अपना उत्तरदायित्व निभाए। संचार के साधन सत्य को फैलाने का माध्यम बने। हमारे राष्ट्रीय संस्थान बुरी ताकतों के प्रभाव से सुरक्षित रहे। हमारे देश के गरीबों को जीविका के साधन उपलब्ध हो। दलितों और आदिवासियों को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। चुनावों में सच्चे प्रजातंत्र की मर्यादा सुरक्षित रहे। हमारे नेताओं में सच्ची देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो। हे स्वर्गीय पिता, कोविड-19 की महामारी के कारण सारा भारत दुख और चिंता का शिकार है। कोरोना वायरस से बीमार और संक्रमित लोगों को चंगाई प्रदान कर उन परिवारों को सांत्वना दे जिनके प्रियजन कोरोना वायरस, भूख प्यास, थकान या दुर्घटना से मर गए हैं। डॉक्टरों, उपचारिकाओं, स्वास्थ्य कर्मियों, उदार व्यक्तियों और समाज सेवियों को आशीर्वाद दे। इस महामारी से प्रभावित गरीबों, श्रमिकों, बेरोजगारों, पीड़ितों, महिलाओं और बच्चों की रक्षा कर। देश के नेताओं के हृदय में उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान जागृत कर। आने वाले दिनों के लिए तू हम सबका मार्गदर्शन कर। हे स्वर्गीय पिता, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम पर और स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी हमारी माँ मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दया सागर प्रभु, हम तुझसे याचना करते हैं कि दिव्य प्रसाद हमें सब बुराइयों से शुद्ध करके ख्रीस्त जयंती के लिए तैयार करे। इस संस्कार द्वारा हमें सुबुद्धि मिले जिससे हम सांसारिक वस्तुओं को भली भांति परखें और स्वर्गिक वस्तुओं पर अनुरक्त रहे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे।